Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Students, today we are going to discuss mutually induced EMF and mutual inductance. Starting our first topic, mutually induced EMF. According to the definition, the EMF induced in a coil due to change of current in a neighboring coil is called mutually induced EMF. यानी कि आपके पास एक ऐसी EMF जो कि एक coil में induce हो due to the neighboring coil जिसके अंदर से करंट फ्लो कर रहा है, और ऐसा करंट जो कि वेरिंग करंट है, यानी कि ऐसे करंट की बात कर रहे हैं हम जो कि चेंज हो रहा हो, उस चेंजिंग करंट से एक चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, और वो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड का फ्लक्स जो है वो एक नेबरिंग कॉइल के अंदर चेंज होना शुरू होगा, यानी कि फ्लक्स लिंकेज जनरेट होगा, तो उस नेबरिंग कॉइल में ईएमएफ और करंट इंड्यूस हो जाएगा। इस प्रोसेस को हम म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ का नाम देते हैं। In order to demonstrate the phenomena of mutually induced EMF, let us place two coils A and B adjacent to each other. Now you can see in this diagram, here we have two coils A and B. इस A coil के अंदर एक चेंजिंग करंट यानी कि एक ऑल्टरनेटिंग करंट सोर्स को हमने यहाँ पे लगाया है। ये ऑल्टरनेटिंग करंट सोर्स क्या कर रहा है कि इस कॉइल में से करंट को फ्लो करवा रहा है, लेकिन ये करंट बार बार अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि ऑल्टरनेटिंग करंट ऐसा करंट होता है जिसमें करंट की पोलैरिटी हर साइकिल पर चेंज हो रही होती है, या हर सेकंड बाद या एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर अपनी जो पोलैरिटी है वो चेंज करेगा, जिसकी वजह से करंट की जो डायरेक्शन है वो फ्लोइंग की डायरेक्शन बार बार चेंज होगी। इस चेंजिंग करंट की वजह से जो कि इस कॉइल के अंदर हो रहा है, एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी इसके अराउंड, और वो मैग्नेटिक फील्ड एक वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड होगी, यानी कि एक ऑल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होगी। इस ऑल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की फील्ड लाइंस इस नेबरिंग कॉइल के साथ लिंक जनरेट करेंगी, यानी कि एक फ्लक्स लिंकेज जनरेट होगा यहाँ पर। क्योंकि हमने इस कॉइल को ज्वाइन किया है एक गैल्वानोमीटर से, तो हम देखेंगे कि इस वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड के फ्लक्स के यहाँ से पास होने की वजह से इस गैल्वानोमीटर के अंदर रीडिंग आना शुरू हो जाएगी, यानी कि इस कॉइल के अंदर करंट फ्लो करना शुरू कर देगा। इस प्रोसेस को हम म्यूचुअली इंड्यूस ईएमएफ और इस करंट को हम म्यूचुअली इंड्यूस करंट का नाम देते हैं, जो कि इस कॉइल से मूव कर रहा होगा। When the current flow in the coil A, then there will be a magnetic field produced around it. A part of the magnetic flux produced by coil A passes through or linked with coil B. This flux, which is common to both the coil A and B, is called mutual flux. If current in coil A is varied, the mutual flux also varies, and hence EMF induced in both coils. The EMF induced in coil A is called self-induced EMF, and the EMF induced in coil B is called mutually induced EMF. यानी कि आपके पास जो हमने इससे पहले टॉपिक में प्रोसेस पढ़ा था सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ का, वो प्रोसेस भी यहाँ हो रहा होगा, और ये हो रहा होगा कॉइल ए के अंदर, क्योंकि कॉइल ए के अंदर से जो मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट हो रहा होगा वो वेरिंग मैग्नेटिक फ्लक्स उस एक कॉइल के अंदर से भी पास हो रहा है, इस वजह से उस एक कॉइल के अंदर भी इंड्यूस ईएमएफ जनरेट हो रहा होगा, जिसे हम सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ का नाम देंगे। इसी कॉइल के अंदर से जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है वो नेबरिंग कॉइल से भी पास हो रही है, यानी कॉइल बी से भी पास हो रही है, और इस कॉइल बी से पास होने की वजह से उस कॉइल बी में भी ईएमएफ और करंट इंड्यूस हो जाएगा, जिसको हम म्यूचुअली इंड्यूस ईएमएफ का नाम देंगे। यहाँ इस एनिमेटेड डायग्राम के अंदर आपके पास ये प्रोसेस दिखाया जा रहा है कि देख रहे हैं आप, जिस तरह से कि करंट यहाँ से फ्लो कर रहा है, उस फ्लो ऑफ करंट की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड यानी वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड यहाँ जनरेट हुई। जब मैं एक नेबर के अंदर एक और कॉइल को लाके यहाँ प्लेस किया मैंने, तो इस मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज की वजह से इस कॉइल के अंदर से भी करंट जनरेट होना शुरू हो गया, यानी कि ईएमएफ इंड्यूस हो गई। ये आपको नजर आ रहा होगा कि किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है। ये सेकंड कॉइल जो कि एंटर हुई इस मैग्नेटिक फ्लक्स के अंदर, और देखा आपने कि यहाँ से करंट फ्लो होना शुरू हो गया और गैल्वानोमीटर की रीडिंग चेंज होना शुरू हो जाएगी।
The mutually induced EMF in coil B persists so long as the current in coil A is changing. मैग्नेटिक फील्ड जब तक कॉइल ए के अंदर चेंज हो रही होगी, और वो हो रही होगी ड्यू टू द चेंज इन करंट इन द कॉइल ए, तो आपके पास उस वक्त तक बी कॉइल के अंदर म्यूचुअली इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होता रहेगा, यानी कि वहां पर इंड्यूस ईएमएफ की वजह से इंड्यूस करंट पास होता हुआ हमें नजर आएगा। लेकिन ये कब तक? जब तक कि एक कॉइल में से करंट पास हो रहा है, यानी कि एक कॉइल में से वेरिंग करंट यहाँ से पास हो रहा होगा, तब तक ये प्रोसेस होगा। जैसे ही एक कॉइल का करंट या तो स्टेडी फॉर्म में आ जाए या वो स्टॉप हो जाए, तो हमारे पास बी कॉइल से जो ईएमएफ या करंट इंड्यूस हुआ है वो खत्म हो जाएगा। The magnitude of mutually induced EMF is given by Faraday law. हम उसका मैग्नीट्यूड अगर नोट करना चाहें तो फैराडे लॉ के जरिए से मालूम कर सकते हैं, और वो आपके पास आएगा E is equals to NB delta phi M over delta T. NB number of turns in coil B, delta phi M फ्लक्स म्यूचुअल फ्लक्स जिसको आपने नाम दिया है, या जो म्यूचुअली चेंज इन फ्लक्स, डेल्टा टी यानी कि आपके पास टाइम पीरियड। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट म्यूचुअल इंडक्टेंस, यानी कि हम मैथमेटिकली उसकी वैल्यू अगर फाइंड करें, जो भी म्यूचुअल इंडक्टेंस वहां पे हो रही है, जिस तरह से हमने सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू को फाइंड किया था। द प्रॉपर्टी ऑफ टू नेबरिंग कॉइल टू इंड्यूस ईएमएफ और वोल्टेज इन वन कॉइल ड्यू टू चेंज इन करंट इन द अदर कॉइल इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्टेंस। यानी कि वो प्रॉपर्टी जिसमें दो नेबरिंग कॉइल एक दूसरे में, या दो नेबरिंग कॉइल आपस में इन लिंक हो विद मैग्नेटिक फील्ड, और इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से एक दूसरी कॉइल में, यानी कि दोनों में से किसी एक कॉइल में करंट या वोल्टेज इंड्यूस हो जाए, इस प्रोसेस को हम म्यूचुअल इंडक्टेंस का नाम देते हैं। अकॉर्डिंग टू द फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, हमारे पास जो कि यहाँ पे ये प्रोसेस मौजूद है, ये आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का ही प्रोसेस हो रहा है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि दो कॉइल्स आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर यहाँ पर इंड्यूस ईएमएफ या इंड्यूस करंट इस कॉइल के अंदर हमें नजर आना शुरू हो जाएगा, इंड्यूस करंट या इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होगा, तो इस प्रोसेस को या इस खास किस्म के इंडक्शन के प्रोसेस को हम म्यूचुअली इंडक्शन या म्यूचुअली इंड्यूस ईएमएफ का नाम देते हैं, या म्यूचुअल इंडक्टेंस कहा जाता है। उसकी वैल्यू हम फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से ही फाइंड कर सकते हैं, और वो क्या होगी वो हम आगे देखते हैं। अभी इंड्यूस ईएमएफ इन अ कॉइल डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ टर्न्स n एंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकिंग द कॉइल। जो इंड्यूस ईएमएफ यहाँ पर इंड्यूस हो रहा है वो दो चीजों पर डिपेंड कर रहा है, एक नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल पर, और दूसरा रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकिंग द कॉइल। Mutually induced EMF in coil B is directly proportional to the rate of change of coil A. जो भी आपके पास coil B में EMF इंड्यूस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन कॉइल A के, यानी जितना ज्यादा कॉइल A में करंट चेंज हो रहा होगा इस कॉइल में B में, इतना ही ज्यादा EMF या करंट इंड्यूस होना शुरू हो जाएगा। Mutually induced EMF is directly proportional to the rate of change of current in coil A. Mathematically, we can write this relation E is directly proportional to delta I over delta T. E आपके पास coil B में जनरेट हो रहा है और delta I over delta T coil A में चेंज हो रहा है। E is equals to डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को रिमूव किया हमने, तो यहाँ पे कांस्टेंट यूज किया m डेल्टा I over डेल्टा T, और डेल्टा ओवर डेल्टा T इज इक्वल्स टू डेल्टा ओवर डेल्टा T मल्टीप्लाई बाय mi। ये जो m है आपके पास ये बेसिकली म्यूचुअल इंडक्टेंस है, इसे हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। Where m is constant called mutual inductance between two coils, the unit of mutual inductance is Henry. सेल्फ इंडक्टेंस है या म्यूचुअल इंडक्टेंस है, हम दोनों का यूनिट जो नोट करते हैं वो हेनरी से ही नोट किया जाता है। Since as we know that E is equals to n delta phi over delta t and E is equals to delta over delta t multiplied by n phi, इसे हम इक्वेशन 2 कह देते हैं। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को अगर हम कंपेयर करें सो वी गेट m I is equals to n phi, और यहाँ से अगर हम m की वैल्यू निकालें
तो वो आ जाएगी आपके पास N5/I। तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी म्यूचुअल इंडक्टेंस की, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल की, हम कह सकते हैं। आपके पास यहाँ पे फ्लक्स है और आई के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। तो ये आपके पास रिलेशन आ जाएगा म्यूचुअल इंडक्टेंस का, जो आपके पास इस इक्वेशन से हमने ड्राइव किया है। थैंक यू स्टूडेंट्स। इफ यू हैव एनी क्वेरी और इफ यू फील एनी प्रॉब्लम regarding this lecture, then you can ask me on my WhatsApp number or through Google Classroom. Thank you again.